नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एलटी जो पेपर होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को शेयर करना चाह रही हूँ। तो पेपर किस प्रकार का होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, जिसमें है अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। तो इसके आएंगे 50 क्वेश्चन। तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे और जो अपना सब्जेक्ट होता है, जिसका जो भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, उसके 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को शेयर कर रही हूँ और पेपर का पैटर्न दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से हमारे पास पेपर आएगा, और इसी पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। तो चलिए, छिक अभिवृत्ति के 25 क्वेश्चन और तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ इसी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा। तो एक बार ज़रूर देख लें। 2024 का पेपर इस प्रकार से आएगा। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम प्रोसेसिंग क्या है। तो इसमें आएंगे 4 ऑप्शन, और तो इसका आंसर होगा सी, छात्रों की किसी अवधारणा को पढ़कर उसमें से सार्थक प्रश्न बनाने का कौशल, इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम शब्द का लैटिन अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रथों के लिए एक रेस कोर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अधिगमकर्ता केंद्रित। अब है क्वेश्चन नंबर 4, स्कूली शिक्षा की सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों को जोड़ने के लिए MOE द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन राइट आंसर है सी, सगुन पोर्टल। तो जो स्कूली शिक्षा की सभी जानकारियाँ प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक स्कूलों को जोड़ने के लिए MOE द्वारा पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सगुन पोर्टल। अब है क्वेश्चन नंबर 5, PARAKH कारक किससे जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रदर्शन और समग्र विकास का आकलन। अब है क्वेश्चन नंबर 6, समग्र शिक्षा योजना को नया रूप दिया गया। तो आंसर है सी, NEP 2020 की सिफारिश के आधार पर। अब है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युवा आगामी बहुमुखी लेखक PM युवा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो आंसर है सी, NBT। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो हमें नहीं पे, क्योंकि हम जब पेपर में जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा दबाव रहता ही है पेपर का, तो वहाँ पे हम नहीं को बहुत कम देखते हैं। तो इसलिए ध्यान से पेपर देखना है, और ये चीज़ें जहाँ पे नहीं है तो एक क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो आंसर है हमारा ए, मुख्य पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, जन साधारण का। अनुमोदन और ईमानदारी है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुमोदन और ईमानदारी है, आंसर डी, मानवीय गुण। अब है क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, आंसर डी, नैतिकता का विकास। विशेषता शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो ये दूसरों पे निर्भर रहता है, मतलब माता पिता पे, भाई बहनों पे। तो यह नैतिकता का विकास। तो अब है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं। अधिगम एवं अभिवृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता, विकास की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो 13, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ।
यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी जेबी वॉटसन। तो मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी तथा चोर भी बना सकता हूँ। किसने कहा है? सी जेबी वॉटसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो आंसर है बी ने। क्वेश्चन नंबर 15, निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो सी निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र विज्ञान के प्रश्न करते हुए प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं? सी सूक्त द्वारा अधिगम। अब क्वेश्चन नंबर 17, योगात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है ए उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान के लक्ष्य के बारे में संबंधित है? ए कम प्रयत्न से अधिक प्राप्त करना। 19, क्वेश्चन नंबर 19, एक अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को पुस्तक में दिए गए प्रश्न करने के लिए देता है। छात्र किस नियम का पालन करेंगे? सी अभ्यास का नियम। बुद्धि, क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि है एक? सी आंसर सम, प्रत्यय और रचना। क्वेश्चन नंबर 21, आत्मनिर्देशन है? आंसर सी आत्मनियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 22, स्व अनुशासन सहायता करता है? ए चरित्र विकास में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए जीवन में अनुशासन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, यूनेस्को द्वारा सन 1972 में प्रस्तुत शिक्षा पर प्रतिवेदन का शीर्षक था? आंसर बी लर्निंग टू बी। क्वेश्चन नंबर 25, अवसर वंचित बालकों का स्वप्रभ्य बहुत निर्बल होता है क्योंकि? आंसर सी वह जीवन में ऐसी परिस्थितियों को सामना करता है। ये कहाँ होना था? वह जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है। तो यहाँ तक जो 25 क्वेश्चन थे, तो यहाँ तक है हमारा शैक्षिक अभिवृत्ति के 25 क्वेश्चन जो हमारा पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद जो 26 से और 50 तक है, उसमें हमारा यूके का जीके हो गया, भारत का इंडिया का हो गया और रीजनिंग हो गई। सारे क्वेश्चन मिक्स करके आ जाएंगे। तो अब पढ़ते हैं हम रीजनिंग। तो ये है नंबर 26, एक निश्चित कोड भाषा में यदि TELEPHONE को टेलीफोन को FOPIQFMFU के रूप में कोडित किया गया है तो INTERCOM को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ए, क्योंकि मैं आपको इस समय रीजनिंग करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। तो रीजनिंग की आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारा जो 18 अगस्त का पेपर है कि वो किस प्रकार से आएगा, उसका मैं फॉर्मेट बता रही हूँ और प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 27, यदि निश्चित कोड में यदि 859 का अर्थ CABDETAS है तो 684 का अर्थ TORTASROT है और 471 का अर्थ TORBE4FOR है तो ROT का कोड क्या होगा? तो इसका राइट 28, क्वेश्चन नंबर 28, यदि अंधकार को रात कहा गया है, रात को सुबह कहा गया है, सुबह को उजाला कहा गया है, उजाले को धूप कहा गया है और धूप को शाम कहा गया है तो सूरज कब उगेगा? तो हमने आपको रीजनिंग तो आपको पता ही होगा। तो इसमें हमने पहले क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, रात को क्या कहते हैं, सुबह को क्या कहते हैं, उजाले को। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उजाला। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अमित को फोटो में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? तो हमें ये भी हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए।
तो क्वेश्चन नंबर 30, अपने घर से सुमित उत्तर दिशा की ओर 15 किमी गया। बाद में पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए उसने 10 किमी दूरी तय की। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 5 किमी गया। अंत में वह पूरब की ओर 10 किमी चला। अपने घर से वह अब किस दिशा में है? तो राइट आंसर है उत्तर। तो ये भी रीजनिंग का है, तो रीजनिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? तो ये ए डी जी और यहाँ पे रिक्त स्थान है, नीचे ई है, कॉलम बने हुए हैं तो सारे हैं, तो यहाँ पे हमने तो आंसर है सी। 32, श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ए सी ई डी जी 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 के जे ओ चू। तो इसमें हमने छांटना है, तो हमारा आंसर होगा बी MSY। अब है क्वेश्चन नंबर 33, यदि S का अर्थ प्लस, D का अर्थ माइनस और P का अर्थ मल्टीप्लाई और Q का अर्थ डिवाइड है, तो निम्न समीकरण का मान बताइए। तो ये समीकरण है और उसका आंसर होगा 4। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 34, एक आदमी चाहता है कि वर्तमान में उसके पास काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रुपये 12 दे, परंतु उसे रुपये 6 कम पड़ रहे हैं, इसलिए उसने प्रत्येक को रुपये 9 दिए और उसके पास रुपये 9 बच गए। तो उसके पास कितने व्यक्ति हैं? तो यह मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, एक टोकरी में विभिन्न रंग के फूल हैं, 6 को छोड़कर सभी गुलाबी रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी लाल रंग के हैं, 6 को छोड़कर सभी का रंग सफ़ेद है। उस टोकरी में कुल कितने फूल हैं? तो आंसर है सी। तो ये यहाँ से हमारे उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो अब पढ़ेंगे हम उत्तराखंड जीके। मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है हमारे उत्तराखंड राज्य से, तो ऑप्शन ए। तो अब है क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में किस राजवंश के शासनकाल में जोशीमठ को राजधानी बनाया गया था? तो आंसर है ए कत्यूरी राजवंश। 38, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस पहल के तहत राज्य के युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है? तो आंसर है सी उत्तराखंड कौशल विकास अभियान। 39, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? श्यामला ताल। तो श्यामला ताल चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2023 में उत्तराखंड में आयोजित हुए किस प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर चर्चा की गई? तो आंसर है सी जोशीमठ हिमालय संरक्षण सम्मेलन 2023 में। अब क्वेश्चन नंबर 41, मार्च 2024 में किस देश के युवाओं को एक सर्वेक्षण में दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल माना गया? ए फिनलैंड। और 42, अप्रैल 2024 की शुरुआत में किन 2 देशों को शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए रोमानिया और बुल्गारिया। तो ये हैं हमारे भारत इंडिया के कुछ क्वेश्चन। उत्तराखंड के भी 3-4-5 क्वेश्चन उत्तराखंड के और भारत के भी हैं। तो अब है 43, क्वेश्चन नंबर 43, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ खोजने की घोषणा की? तो बी नासा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार के किस मिशन के तहत चंद्रमा पर एक मानवयुक्त अभियान भेजने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर एक मानवयुक्त अभियान भेजने की घोषणा की? राइट आंसर होगा ए गगनयान मिशन। अब है 45, क्वेश्चन नंबर 45, मार्च 2024 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 46, भारत सरकार ने किस बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की? तो आंसर है बी सागरमाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 47, दिसंबर 2023 में आयोजित हुए भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य कौन सा था? ए हरियाणा। भारत सरकार ने किस
क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार ने किस बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अनुसंधान के लिए समझदारी की घोषणा की? गूगल। 49, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस नई पहल की शुरुआत की? उपरोक्त सभी। जनधन खाता 2.0, रुपे कार्ड प्रोत्साहन योजना, UPI अनिवार्यता, उपरोक्त सभी। और 49 क्वेश्चन का है उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2016 में। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर से है, और जो सेकंड पेपर है वो हमारा अपना सब्जेक्ट का रहेगा। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस साल के लिए ये वाला पेपर तैयार करा है। तो अब में क्वेश्चन हो गए हमारे फर्स्ट पेपर के, और 50 क्वेश्चन होंगे सेकंड, मतलब अपने सब्जेक्ट के, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ जो अपना अपना, ज्योग्राफी तो अपना, हिस्ट्री, सब अपने अपने सब्जेक्ट के होते हैं। तो मैं अब 50 क्वेश्चन हिंदी के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन पेपर सेकंड का भाग सेकंड हिंदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अयोग वाहक है अंग अह। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन है? आंसर बी कौचो। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? सी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 4, निरूपाय में कौन सी संधि है? तो क्वेश्चन आंसर बी विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 5, अधपका में कौन सा समास है? कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? रफू चक्कर। क्वेश्चन नंबर 1, करपट किसका तत्सम शब्द है? कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, यह शब्द उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है? उत्सादन। क्वेश्चन नंबर 10, तिरोभाव का विलोम शब्द होगा? आविर्भाव। क्वेश्चन नंबर 11, अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय नहीं है? आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 12, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है? अन्न अन्वयागत। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है? राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 14, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 15, खिलाना खिलवाना कैसी क्रिया है? सी प्रेरणार्थक क्रिया। सी। क्वेश्चन नंबर 16, काक पद का प्रयोग कब होता है? क्वेश्चन नंबर डी छूटे हुए अंश के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, अशुद्ध वाक्य का चयन करें? बी माता पिता पूजनीय है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 18, यद्यपि राजा धनी है तथापि वह बहुत दुखी है, वाक्य में भेद है? सी मिश्र वाक्य। अब है 29, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवाओं को डैश डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए? सी अपने पैरों पर खड़े होकर ही विवाह करना। युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए को पुरानी हिंदी कहा है? सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 21, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का बी अवधि। क्वेश्चन नंबर 23, कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है? डी प्रारूपण। 24, क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति का श्रेय किसे जाता है? बी जर्मनी को। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के वे भौतिक व मूर्त घटक जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कहलाते हैं? हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 26, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? आंसर ए कल्ली कथा वाया बाईपास। 27, क्वेश्चन नंबर 27, रसिक प्रिया के रचनाकार है?
सी केशवदास। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से प्रबंध काव्य है। ए रामचरितमानस। 29 क्वेश्चन नंबर 29 हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है। ए शिवादान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 30 मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बनस जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। तो आंसर है डी शांतरस। क्वेश्चन नंबर 31 छंद के भ्रम होते, मोद है कुमोदनी को, मैं अलंकार है भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 32 अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद है बी दोहा। 33 क्वेश्चन नंबर 33 रौनक गदा है, वाक्य में शब्द शक्ति है डी लक्षणा। क्वेश्चन नंबर 34 खड़ी बोली के आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है। आमिर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 35 बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई पंक्ति के रचनाकार है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 36 कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं बी 15। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में छायावादोत्तर कवि है डी अगी। क्वेश्चन नंबर 38 उषा प्रियंवदा की कहानी है ए वापसी। क्वेश्चन नंबर 39 हिमाद्री तुंग श्रृंग गीत किस नाटक से उद्धृत है सी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 14 प्रेमचंद्र के फटे जूते किस विधा की रचना है बी व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 41 प्रेम घन की छाया स्मृति लेख की विधा है संस्मरणात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 42 ढोले चुन लो किसकी रचना है आंसर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 43 ठुकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है बी स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 44 श्रीनगर और उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा को आदर्श गढ़वाली किसने कहा सी डॉक्टर गोविंद चातक ने। नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कुमाऊनी की उपभाषा है अस्कोटी बी अस्कोटी। क्वेश्चन नंबर 46 जौनसारी बोली जाती है चक्राता में, कालसी में, त्यूणी में, इन सभी में डी। क्वेश्चन नंबर 47 मालूशाही क्या है उत्तराखंड लोक साहित्य बी। क्वेश्चन नंबर 48 प्रथम गढ़वाली पद लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 48 का सी तोता कृष्ण गैरोला प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक थे तोता कृष्ण गैरोला। क्वेश्चन नंबर 49 औंधी सुबेरियु बण जांद देखी, डाली को तखमो कखिनोई बिनी किस गढ़ कवि की पंक्तियाँ है ए जीवानंद श्रीयाल। क्वेश्चन नंबर 50 श्रीमांजलि किस कवि कवियत्री की रचना है आंसर डी देवकी मेहरा। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और 50 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर सेकंड हिंदी के। तो 2024 में यही पेपर आने वाला है, तो आप इसी तरीके से मेहनत करिए और मैं आपके साथ इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।